पुलिस का काम ही होता है आश्वासन देना। उन्होंने टाइम दिया है, थोड़ा वेट हम करेंगे जरूर, लेकिन हद से ज्यादा वेट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि रात से ही कार्रवाई कर रहे हैं, आज शाम तक रात तक देख लेते हैं। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती सामने दिखती है तो बेगूसराय का पत्रकार बैठने वालों में से नहीं है। बेगूसराय पत्रकार पूरे देश को हिलाने वालों में से है। बेगूसराय का पत्रकार चुप नहीं बैठेगा। एक 18 साल के युवक की मौत हुई है, जो एक परिवार का इकलौता चिराग था, इकलौता बेटा था माँ बाप का, उसकी हत्या हुई है। बेगूसराय का पत्रकार चुप नहीं बैठेगा, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे आपराधिक माफिया हो, दोनों के खिलाफ बेगूसराय का पत्रकार सड़क पर उठेगा और दोनों को नशो नाबूद कर देगा। भोज खा करके हम लोग आ रहे थे जी, घर नजदीक पहुँचे जी, उसके बाद इसको खींच करके गोली मार करके भाग गया। गोली मार कर भाग गया। पहचानते हैं अपराधी हाँ, को? क्या नाम है? रोशन कुमार नाम है। रोशन कुमार, प्रियांशु कुमार। रोशन कुमार, प्रियांशु दोनों भाई, दोनों भाई है। अविनाश जी, ये आपको सोचना होगा कि ये लड़का पत्रकार नहीं, वहाँ पे आप अपने आप को देखिए। बिल्कुल, मैं भी अपने आप को ही देख रहा हूँ। आप को देखिए, हम अपने आप को वहाँ देख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर कुछ बोलना नहीं चाहिए। और जल्द से जल्द अगर 1 से 2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुआ तो फिर तब हम बताएंगे कि किसको कहते हैं हत्या। और बेगूसराय में इस हत्या को हम लोग इसका बदला लेंगे। और क्या बोले, जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे द न्यूज़ हॉल्ट। और आज कुछ चीज़ बोलने से पहले हम एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि तुम गोलियां चलाओ, हम कलम चलाएंगे, क्योंकि हम समाज के वो प्रहरी हैं, वो दर्पण हैं जो तुम्हारी सच्चाई समाज को दिखाते हैं। ये वही लोग हैं जो माफिया हैं, जो अपराधी हैं, जो संविधान के चौथे स्तंभ को नस्ते नाबूद करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। मामला बखरी विधानसभा क्षेत्र का है। मामला परिहारा के सांखू गांव का है, जहां के निवासी सुभाष कुमार जी, जो सिटी न्यूज़ के संवाददाता थे वहां से, और उनकी कल रात 8 बजे अपराधियों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। किसी मांगलिक कार्यक्रम से वो होकर अपने घर आते हैं भोज खाकर, और रास्ते में उनको पकड़कर कुछ अपराधियों के द्वारा गोली मार दी जाती है और फिर पूरा गहमा गहमी का माहौल बन जाता है। अभी बेगूसराय के जितने भी पत्रकार हैं, बेगूसराय में ये घटना पहली बार हुई है, और आज जो है बहुत काला दिन है पत्रकारिता के क्षेत्र में, बेगूसराय जैसे ज़िले में, क्योंकि ये दिनकर की धरती है और यहाँ के लोगों की आवाज़ में इतनी बुलंदी है कि सरकार को कुर्सी को हिला दे। पर कुछ लोग ये नामुराद कोशिश कर रहे हैं कि इनको जो है किसी न किसी माध्यम से दबाया जाए, इनको मार दिया जाए, इनको किसी न किसी माध्यम से किनारा कर दिया जाए। पर उन तमाम नामुरादों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम कितना भी कोशिश कर लो, ठीक है, हम जो काम कर रहे हैं वो लगातार करते रहेंगे, और जब तक सांस में सांस है तब तक करते रहेंगे। आज दिल तब दहल गया जब उनका पार्थिव शरीर बेगूसराय के सदर अस्पताल आया और पोस्टमार्टम के बाद उन्हें घर भेजा गया। हम एक सामाजिक व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे समाज से आते हैं, सभ्य समाज से आते हैं, संस्कारी समाज से आते हैं, इसीलिए आंदोलन को ज़्यादा उग्र नहीं किया गया। एसपी साहब से सीधे बात की गई और एसपी साहब ने जो आश्वासन दिया है वो आपको हम सुनाएंगे। इसके बाद एसपी साहब ने सीधे तौर पर कहा है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, और अपराधी जिन अपराधियों का नाम निकलकर सामने आया है उन्हें तुरंत पकड़कर अविलंब फांसी की सज़ा दी जाएगी। देखिए, फांसी हो ना हो, एसपी साहब तो सबको फांसी ही दिलवा रहे हैं, पर एक बात और है कि अगर इस तरीके से पत्रकारों पर, डिजिटल मीडिया के पत्रकारों पर अगर हमला होता रहा तो ये मामला यहीं स्थिर नहीं रहेगा। इस मामले को उठाकर हम पटना तक जाएंगे, इस मामले को उठाकर हम दिल्ली तक जाएंगे। ये बवाल आज थमने वाला नहीं है। इंतज़ार है तो बस उस समय का, जब जिला प्रशासन ने जो कहा है उस पर वो मुकम्मल ढंग से खरे उतरे। मामला तो आप समझ ही गए होंगे। पत्रकार साथी परिहारा गांव के सांखू के सुभाष कुमार जी, सिटी न्यूज़ के पत्रकार, जिन्हें अपराधियों के द्वारा गोली मार दी गई और उनका निधन हो गया। कल रात 8 बजे की घटना है, और अभी थोड़ी देर पहले सदर अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम हुआ, और फिर वो यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को उनके घर के लिए रवाना कर दिया गया है।
ये तमाम फुटेज मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा। एसपी साहब ने भी क्या कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा। मगर एक चीज़ हम अपने दर्शकों को कहना चाहते हैं, हम किसके लिए घूम रहे हैं, किसके लिए मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए रोड पर भाग रहे हैं, किसकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, सत्ता शासन और प्रशासन से हम किसकी बात करते हैं। हम आपके हक हकूक़ की बात के लिए लड़ते हैं। और फिर हमारा क्या होता है, कोई अदना सा अपराधी गोली चला देता है, किसी पत्रकार की जान ले लेता है। बहुत सारे नेता हैं, राजनेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं। एक कोई कार्यकर्ता मर जाए पार्टी का तो देखिए क्या भीड़ लगता है। एक कोई आदमी को गोली लग जाए बाजार में, देखिए क्या भीड़ होता है, क्या आंदोलन हो जाता है। पर आज जब एक पत्रकार का इस तरीके से खून हो गया है, मर्डर हो गया है, तब कोई भी लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है। सब अपने अपने घरों में हैं, सब चैन सुख आराम से हैं। पर बिलख कौन रहा है, विचलित कौन हो रहा है? यही पत्रकार कम्युनिटी जो है ये विचलित हो रहे हैं। ये इसलिए विचलित हो रहे हैं क्योंकि आज इनके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है। कहने के अर्थ यही है कि तमाम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर आप ये काम करते हैं तो इसके जवाबदेही आपके स्वयं की होगी। अगर हमारी जवाबदेही है तो हम काम तो नहीं छोड़ेंगे, पर एक चीज़ ज़रूर है कि अब हमको अपने जान माल की सुरक्षा खुद ही करनी होगी। सुनिए एसपी साहब ने क्या कहा और देखिए कि किस तरीके से पूरा माहौल है बेगूसराय का। और पत्रकारिता महकमे के जितने पत्रकार हैं बेगूसराय में, वो ये आज काला दिन है बेगूसराय के इतिहास में, जब एक पत्रकार पर हमला होता है और उसको मार दिया जाता है, उन्हें गोली मार दी जाती है, उनका खून कर दिया जाता है। ये तमाम माजरा जो है ये बेगूसराय में हो जाता है और तमाम लोग अपने मुंह पर सेलो टेप मारकर चुपचाप अपने घर में हैं। उन तमाम नेताओं को मैं अपनी तरफ से लालत भेंट करता हूं कि आप लालत योग्य ही हैं, आपसे कुछ होना जाना है नहीं। आप बस अपनी राजनीति चमकाइए। और पब्लिक को भी एक बात कह देना चाहते हैं, हम आपकी समस्या के लिए, हम आपके हक हकूक़ के लिए बात करते हैं, तो हमारे हक हकूक़ की बात कौन करेगा? पत्रकारों को बिहार में सुरक्षा कौन देगा? पूरे हिंदुस्तान की यही बात है। आज सिर्फ बेगूसराय में ऐसा नहीं हो रहा है, इससे पहले मधुबनी में ऐसा हो गया, इससे पहले और भी जगहों पे ऐसा हो गया। पत्रकारों को जला दिया गया, उन्हें गोलियां मार दी गई, उन्हें मार दिया गया, रास्ते से हटा दिया गया। होता क्या है, थोड़ा जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, कोई यहाँ किसी को पूछने वाला नहीं है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, ज़्यादा विस्तृत नहीं जाऊँगा। क्या कहूँ, माहौल बहुत विचलित करने वाला है और मैं खुद भी विचलित हूँ। कहे कि कितना ज़्यादा एकदम मतलब भावना से जुड़कर लोगों की समस्याओं को रखते हैं। और आज वो हैं वहाँ मृत्यु शैया पे जिन्हें सुला दिया गया, कल मैं भी हो सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग खाली पोस्टमार्टम में आइए, भीड़ जुटाइए, ठीक है, और बाकी बात फ़ोटो खिंचाइए, माला पहनाइए, घर चले जाइए, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूँ अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में। और एक चीज़ और, पंगु नहीं समझिएगा, ठीक है, अपने दम पे करते हैं और जिसको जो करना है कर ले। नमस्कार। लोगों की वहाँ पहचान की गई है जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है। सभी के घरों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। एसटीपीओ बकरी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर दिया है और टीम लगातार अपने छापेमारी कर रही है और सभी अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। और इनको गिरफ्तारी करने के बाद हम लोग मामले को स्पीडी ट्रायल में भी ले जाएंगे और इन सभी अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी हम लोग सजा दिलवाएंगे। सर, ऐसा अनुमान देखा जाता है, अगर पत्रकार शराब माफिया के खिलाफ वहाँ खबर चलाती है तो बार बार उसको धमकी भी दिया जाता है। कहा जाता है कि पुलिस वहाँ का जो SHO है, जो कोई पता अगर हम लोग को सामने आती है तो हम लोग उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। मैंने एसटीपीओ बकरी को निर्देश दिया है कि सभी बिंदुओं की वो जांच करें और कहीं भी अगर कमी होगी तो उस पर ज़रूर हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं आप लोग को ये बता दूं कि इसमें जितने भी अभियुक्त शामिल थे वो जो घटना स्थल है वहाँ से बहुत दूर के नहीं है। उन लोग का भी जो गांव है कुछ ही किलोमीटर आसपास है, इसलिए सभी की पहचान हो गई है और सभी की गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी और हम लोग इन सभी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। सर, हत्या का मुख्य वजह सामने क्या निकल कर आई है? देखिए, हत्या का कारण अभी 3-4 बिंदु हम लोग के सामने आए हैं और मैंने एसटीपीओ को आदेश दिया है कि सभी बिंदुओं पर जाँच करें। ये जाँच का विषय है, हम लोग असली कारण निकालने के बाद ही आप लोग को बताएंगे इसमें। धन्यवाद। ऑफिस खोलने में थोड़ा टाइम लगता है।